नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनवाने की जो कि आपके लिए कनाडा में अत्यंत ज़रूरी है। एनी गेसेस? जी, आप सही समझे। इट्स कॉल्ड द सोशल इंश्योरेंस नंबर। तो आइए बात करते हैं इस नंबर के बारे में, कैसे बनवा सकते हैं आप और क्या क्या ज़रूरत है इसकी। सोशल इंश्योरेंस नंबर एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि कनेडियन गवर्नमेंट आपको असाइन करेगी, जिसकी ज़रूरत पड़ती है आपको अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आप अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं या फिर अपने बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड करना पड़ता है ये नंबर। इन सब चीज़ों के लिए आपको एक सोशल इंश्योरेंस नंबर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। दिस इज ऑल्सो अ नंबर दैट हैज़ टू बी केप्ट सीक्रेट। यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज दिस नंबर टू एनीबडी। तो आइए बात करते हैं कि ये नंबर आप कैसे बनवा सकते हैं। मेरी माने तो कनाडा आने के बाद सिन नंबर बनवाना आपके टू डू लिस्ट की टॉप में होना चाहिए। इस नंबर को आप 3 जरियों से बनवा सकते हैं: ऑनलाइन, मेल के थ्रू यानी कनाडा पोस्ट, और तीसरा इन पर्सन जाके। तो एक एक करके बात करेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन विच वे यू वांट टू अप्लाई फॉर इट। पहला जरिया है ऑनलाइन अप्लाई करना। अगर आप canada.ca की साइट पे जाएंगे तो आप ऑनलाइन एक सिन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, साथ ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। नाउ वो क्या है डॉक्यूमेंट्स? पेन और पेपर ले लीजिए, यू विल नीड देम। So the first document that you'll need is your primary identification document. वैसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, कोई भी प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं उस लिस्ट में से, पर एज्यूम करते हैं आप मेरी तरह पहली बार कनाडा आए और आपके पास अभी कोई भी कनेडियन गवर्नमेंट का आइडेंटिफिकेशन प्रूफ नहीं है। उस स्थिति में जब आप यहाँ आते हैं, योर प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन document is your COPR that has been processed at the airport when you landed in Canada for the first time. वो डॉक्यूमेंट ही आपका प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट का काम करेगा। द सेकेंड डॉक्यूमेंट दैट यू नीड इज योर सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ये है आपका पासपोर्ट। योर थर्ड डॉक्यूमेंट विल बी योर एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट कोई भी एक लेटर हो सकता है, मे बी आपका लैंडलॉर्ड से इशूड या आपके एम्प्लॉयर से इशूड, ये कहता हुआ कि आपका XYZ एड्रेस पे आप रिजाइड करते हैं। फोर्थ डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है, वो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इसकी ज़रूरत आपको तब ही पड़ेगी इन केस आपका नाम जिस तरह से अपीयर होता है आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में, उनमें या तो फ़र्क है प्राइमरी और सेकेंडरी में, या फिर आपके जिस तरह से नाम अपीयर होता है आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में, वो फ़र्क है द वे यू वांट इट टू अपीयर एंड यू हैव मेंशन्ड इन योर एप्लीकेशन फॉर द सिन नंबर। अगर इन नामों में अंतर है तभी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की जिस केस में ये एक्चुअली अलग हो सकते हैं। फर्ज कीजिए किसी की शादी हो गई, उसके बाद उन्होंने सरनेम अपना चेंज कर लिया, तो उस केस में आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इसी तरह अगर किसी का डिवोर्स हो गया तो वो डिवोर्स डिक्री भी अटैच कर सकते हैं, या फिर एक अडॉप्शन सर्टिफिकेट। इनमें से किसी भी परिस्थिति में आप होते हैं और आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से आप प्रूव कर सकते हैं कि आप वही इंसान हैं, बस नाम चेंज हुआ है, तो आप वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर अटैच करें। तो ये 4 चीजें आपको स्कैन करके अपलोड करनी होंगी अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ। अप्लाई करने के 20 दिन के अंदर आपको बाय मेल आपका सिन नंबर आ जाएगा। दूसरा तरीका जिस तरह से आप अपना सिन नंबर अप्लाई कर सकते हैं है थ्रू मेल, यानी कनाडा पोस्ट। इसके लिए आपको canada.ca वेबसाइट से ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके कंप्लीट करना होगा। उसके साथ आपको अपना ओरिजिनल प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट अलोंग विद ओरिजिनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इफ देयर आर एनी अटैच करके मेल पे भेजने होंगे एक गिवन एड्रेस पे। उस एड्रेस की जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तीसरा तरीका जिस तरह से आप अपना सिन नंबर बनवा सकते हैं है बाय गोइंग एंड विजिटिंग अ सर्विस कनाडा सेंटर इन पर्सन। पैंडेमिक के चलते उन्होंने वॉक-इन्स बंद कर दिए हैं, तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाके अपने लिए एक अपॉइंटमेंट टाइम स्लॉट ब्लॉक करना पड़ेगा।
उस अपॉइंटेड टाइम पे जब आप वहां जाएंगे, यू हैव टू कैरी योर ओरिजिनल प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, योर सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहां ओरिजिनल लेके जाएंगे और वो हाथों हाथ आपको सिन नंबर इशू कर देंगे। गौर फरमाइएगा, अगर आप बाय मेल अप्लाई कर रहे हैं या इन पर्सन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं है। एड्रेस प्रूफ की जरूरत आपको सिर्फ व्हेन यू आर अप्लाइंग ऑनलाइन तभी पड़ती है। दूसरी चीज, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं या कनाडा पोस्ट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, विद इन 20 बिजनेस डेज आपको सिन नंबर बन के आ जाएगा, प्रोवाइडेड आपके डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट और एक्सेप्टेबल हैं। यदि आप बाय मेल अप्लाई कर रहे हैं थ्रू कनाडा पोस्ट, द गवर्नमेंट टेक्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस योर डॉक्यूमेंट्स गेट लॉस्ट इन ट्रांजिट। इस बात का ख्याल रखिएगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूंगा अबाउट द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग योरसेल्फ फॉर मेडिकल सर्विसेज, एज वेल एज गेटिंग योर BCID मेड एंड अप्लाइंग फॉर योर ड्राइवर्स लाइसेंस। I hope you liked the video and found it informative. आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। Thanks for watching and see you next time.